लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, और तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए आप। जवाब दिया ये धनुष हमने तोड़ दिया है और तुम्हें बुरा लगता है तो इसे जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। परशुराम कहने लगे क्या करूं, क्या करूं? नादान बच्चों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर बहादुर लोग कभी हाथ नहीं उठाते हैं। उसी मजबूरी का फायदा तू उठा रहा है, लेकिन मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब तक आगे बढ़े विश्वामित्र और कहने लगे हे परशुराम, अरे छोड़ो, भूल जाओ इस बात को कि कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। और बच्चों के दोष कभी साधु लोग नहीं देखते हैं। चलो छोड़ो, भूल जाओ, कहने दो लक्ष्मण को जो भी कह रहा है। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े और कहने लगे परशुराम, ये बार बार बूढ़ा फरसा उठा लेते हो। बोले अरे बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम परशुराम, ये बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम और हमें आज डर पाते। बलिहार आप तो फूकों से के यहाँ पहाड़ उड़ाते। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, फूंक से पहाड़ उड़ा रहे हो, बूढ़ा फरसा बार बार उठा के दिखा रहे हो। और बोले ये सुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाए। फरसा दिखा रहे, हमें डर तो रहे। ये सुई मुई का वृक्ष नहीं जो छूने से मुरझाए, मैं उस माता का लाल नहीं जो हवा से डर जाए। और लक्ष्मण बोले परशुराम, अरे बार बार करे कि क्षत्रियों का लोह जाता है, लेकिन इस फरसा ने लगता है औरतों का ही सर काटा है। बोले अरे जब फरसा की धार से तुमने डर पाई है नारी, जब फरसा की धार से तुमने डर पाई है नारी, और नहीं पालो पड़ो छत्री से तुम खूब घटिया मारी। कभी इस फरसा से किसी छत्री को मारा है? अरे औरतों का सर काटते रहे, सगी माँ के नहीं सगे हुए तो तुम दुनिया में किसके सगे होगे? दोस्तों फिर जब ये लक्ष्मण बोले तो ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, और रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। दोस्तों जो ये वचन सुने तो परशुराम फिर आगे बढ़ गया और फरसा लेकर के लक्ष्मण की ओर चले और कहने लगे कि लक्ष्मण सच है, सच है जो तू आज वो फायदा उठा रहा है जो हम बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण की ओर दौड़े तब तक भगवान राम ने फिर हाथ जोड़े और जवाब दिया ब्राह्मण देव, अरे हम लोग तो हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करते रहे, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, माफ करें, माफ करें कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा। राम ने कहा कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा, और स्वामी ये धर्म हमारा है।
भगवान श्री राम कहने लगे, ब्राह्मण देव उस बच्चे के ऊपर रोष न करो, इतना क्रोध न करो। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणन के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। भगवान श्री राम और कहने लगे कि ब्राह्मण देव माफ करना, हम तो ब्राह्मणों की सेवा हमेशा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो सीता से नाता जोड़ा है। अब देख बोले राम, ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धन सुनाम ने तोड़ा है। भगवान राम ने हाथ जोड़े और ये कहा कि ब्राह्मण देव, ये तो ब्राह्मणों की ही कृपा है, ब्राह्मणों की ही दया है जो हमने सीता से रिश्ता जोड़ा है, और ब्राह्मणों की ही असीम अनुकंपा से हमने ये धनुष तोड़ा है। माफ करें, माफ करें, उस बच्चे का दोष नहीं है, और चलो उसकी बातों में तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, भूल जाओ, भूल जाओ उसकी बात को। और जो इतने वचन सुने तो लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि वहां कि राम बचन सुने कछुक जुड़ाने, तुलसीदास ने लिखा कि राम बचन सुने कछुक जुड़ाने। जुड़ाने मतलब शीतल हो गए, ठंडे हो गए। राम बचन सुने कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरी मुझे क्या ने। सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय। दोस्तों, भगवान श्री राम के जब वचन सुने हैं तो हृदय में कुछ तसल्ली आ गई और वो शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो लक्ष्मण देख करके उन्हें हंसने लगे केवल, और वे हंसे और उनकी देह फिर आगे लग गई। लक्ष्मण ने ये सोचा, भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। लक्ष्मण ने तो ये सोचा कि परशुराम हाल ही आग बबूला हो जाते हैं, हाल ही बर्फ से ज्यादा ठंडे हो जाते, और वे जैसे ही हंसे तो हंसत देख नख शिखर सब व्यापी, और राम तोरी भ्रात बड़ पापी। लक्ष्मण ने कही कछुनाएं, केवल हंस गए, और जब हंसे तो परशुराम फिर बोले, देख लिया राम, गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुघुनाई। परशुराम कहने लगे, राम ये शरीर से गोरा है, साफ है, लेकिन ये मन का बहुत काला है, और जब हम शांत हो रहे हैं तब ये हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है।
और इतने वचन जब सुने तो लक्ष्मण कहने लगे वीरवर, अरे हंसने का कारण कुछ और है। दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही तो हमारी ओर देख क्यों रहे हो? ये आंखें उधर कर लीजिए। और बोले कि आंखों से आंखें डरती हो परशुराम, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिगड़ होती है तो छाती मले चले जाओ। जवाब दिया परशुराम, अगर हमें देख करके तुम्हें क्रोध आ जाता है तो ये आंखें बंद कर लो, चले जाओ। क्यों आए हो यहां? तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अब बिना कहे जा सकते हो। तुम्हें किसने बुलाया था? बिना बुलाए उत्सव बिगाड़ने आए हो तो जा भी सकते हो। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से, अनुराग धनुष खंडों से है, तुम इसको ले जा सकते हो। जवाब दिया लक्ष्मण ने कि जब तुम बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो, चले जाओ। किसने बुलाया था तुम्हें यहां? जो ये वचन सुने दोस्तों, ये बातें जो लखन की थे जहरीले बाण, और रघुपति की फिर से चढ़ी उतरी भई कमान। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने तो परशुराम फिर कहने लगे कि तू फिर बोल गया, हमें तेरा एक भी शब्द अच्छा नहीं लगता है। और राम से कहा कि इसे रोक लो। मैं ये कहता हूं कि इसे रोक लो, अन्यथा बाद में तुम पछताओ। कि सुन लो बातें रघुवीर, परशुराम बोले सुन लो बातें रघुवीर, और छोड़े फिर से कोई तीर। अरे है आखिर तेरे भैया की, है आखिर तेरे भैया की, माने ना समझाने में। जवाब दिया है कि राम जब तुम्हारे वचन सुनते हैं तो हृदय में तसल्ली आ जाती और हम इसकी ओर देख करके जल जाते। लेकिन राम फिर से वही तकरारी, नहीं बोलत वचन संभारे। अरे नहीं धर लखिए भरसा की, धर लखिए फरसा की, कर दे पार अभी। और परशुराम कहने लगा समझाओ इसे समझा दीजिए। मेरे पास तुम आते नहीं, लक्ष्मण को समझाते। अरे नहीं बातें गाते सूरन देखनी,
अभी तुम इसे नहीं समझा रहे हो और इसे नहीं बता रहे हो। चलो अब ये बातों का युद्ध तो बंद हो गया और परशुराम कहने लगे राम तुम भी धनुष बाण उठा लो और देख लो कि तुम्हारे भैया में और तुम में कितनी ताकत है। बाक युद्ध तो हो चुका बाण युद्ध होए राम और रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। जवाब दिया अब युद्ध से ही यह फैसला होगा कि हम और तुम में बलवान कौन है। राम कहने लगे ब्राह्मण देव इसका मतलब है तुम फिर नाराज हो गए, हमारे समझाने पर तुमने गौर नहीं की, लेकिन माफ करो मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम कहने लगे दोष ही नहीं है, सबसे बड़ा दोष तो यह है कि हमारा आधा नाम ही तुमने छीन लिया। परशुराम मेरा नाम है और तुमने अपना राम नाम रख लिया, ये कौन सी बात, ये तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। और कहने लगे कि मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहाता है। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। परशुराम कहने लगे हमारा ही नाम छीन लिया, अपने आप को राम कहने लगे तो क्या बलवान हो गए। कान खोल के एक बात सुन लीजिए राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण यहाँ संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहला, दे त्याग राम का नाम अभी। परशुराम कहने लगे कान खोल के सुन लो, संसार में अब दो राम नहीं रहेंगे, इसलिए हमारा तुम्हारा युद्ध होगा या फिर ये अपना नाम ही बदल दीजिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा नाम रख करके और हमारे ऊपर जोर जता रहे हो, जरा से बच्चे से इतनी बुरी भली कहलवा रहे हो। इतने वचन जब सुने तो परशुराम से फिर बोले श्री राम कि माफ करना, मैंने कोई ऐसी बात नहीं है, आपका नाम बड़ा है हमारे नाम से, वो है ऐसे कि मैं राम आप हैं परशुराम। कितना बड़ा फर्क है, हम अकेले राम ही हैं और आप परशुराम हैं। हमें राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। कितना बड़ा फर्क, हम केवल राम हैं, आप परशुराम हैं, 3 अक्षर ज्यादा हैं। बोले मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यह कहा कि ब्राह्मण देव तुम्हारा नाम बड़ा है और जग में वही बड़ा है जिसका नाम बड़ा है। समाज के लोग तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं और हम तुमसे बहुत डरते हैं। राम ने कहा लेकिन तुम्हारे फरसा से नहीं डरते और न तुमसे डरते हैं, तुम्हारे पास एक है, अस्त्र है जिससे हम डरते। कहिए बतला दूं वो क्या है, कहिए बतला दूं वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। दुधराज देख कर नीचे, दुधराज देखिए नीचे को उन चरणों की ही ठोकर है।
जवाब दिया परशुराम, हम तो तुम्हें बहुत डरते हैं। आप परशुराम हैं, हम राम हैं। आपका नाम बड़ा है तो आपका काम बड़ा है, और जब काम बड़ा है तो हर तरीका से तुम्हारा सम्मान है दुनिया में, और जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। इसलिए महाराज माफ करना, हम तो तुम्हें डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन हाँ, लक्ष्मण कहने लगे डरते हैं? अरे क्यों डरते हैं, किस बात के लिए डरते हैं, तुम किस बात में आ गए हो? परशुराम कहने लगे फिर आ गया पीछे नादान। अरे कम से कम ये देख कि तेरा भाई बार बार क्षमा मांग करके तेरी जान बचा लेता है, और तू सर के ऊपर सवार होता जा रहा। मैं छोटा समझ करके तुझे छोड़ता हूं, और उतना ही लक्ष्मण कहने लगे मानता हूं परशुराम, हम छोटे हैं। तुमने कहा तो छोटे तो होते ही हैं, लेकिन छोटे का जो काम है वो बड़े नहीं कर पाते। बोले हाथी के निकले हुए दांत, लक्ष्मण कहने लगे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे, पर जिससे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। महाराज हम लड़काए तो लड़कपन देते हैं, लड़का तो लड़कपन देते हैं, पर आप महाज्ञानी होकर बच्चों के मोह क्यों लगते हैं? जवाब दिया है कि माफ करना हे ब्राह्मण देव, हम तो बालक हैं, और बालक बंदर एक स्वभाव, इन्हें संत विदुषय काऊ। जवाब दिया माफ करना, हम बालक हैं तो बालक तो वही कर सकते हैं जैसा बंदर का स्वभाव होता है, और इसलिए सूर समर करनी करें और कहीं न जना बही आप, विद्यमान रन पाई रिपुकायर कथई प्रताप। लक्ष्मण कहने लगे कि तुम तो बड़े बहादुर हो, लेकिन बहादुर होने के बाद भी कायरों जैसी बड़ाई तुम अपने मुंह से करते हो, ये अच्छा नहीं लगता है परशुराम। आप परशुराम के फिर आग लग गई, और राम ने फिर कहा महाराज मैंने जो तुम्हें बताया कि हम तुम्हें डरते हैं, जानते हो हम तुम्हें क्यों डरते हैं? तुम्हें मालूम होगा, इन चरणों की ओर देखिए, जो तुमने सीने में लात मारी थी उस छाती के चिन्ह आज तक मिट नहीं पाए। और जब वो गूढ़ शब्द राम के सुने हैं परशुराम ने, तब उन्हें होश आया और कहने लगे माफ करना राम, माफ करना मुझे। गूढ़ वचन सुन राम के चौंकी उठे भृगुनाथ, और पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। और जवाब दिया है अगर तुम भगवान हो, अवतारी हो, तो भगवान विष्णु का धनुष मेरे हाथ में। परशुराम ने कहा कि हम अपनी हार ऐसे मानेंगे जैसे तुम बताओ, तो चले जाए, ऐसे नहीं जाए कि राम रमापति कर धनु लेऊ, खींचहु मिटहि मोर संदेहु। जवाब दिया ऐसे हार नहीं मानेंगे हम, धनुष हमारे हाथ में है, उस धनुष के ऊपर अगर तुमने बाण चढ़ा दिया हम समझ जाएंगे कि आप अवतारी हैं। राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, खींचहु मोर मिटे संदेहु।
जवाब दिया है कि राम रमापति कर धन लेऊ, यानी हे राम लक्ष्मी के पति विष्णु का धनुष मेरे हाथ में है, उसे तुम अपने हाथ में ले लो और इसके ऊपर बाण चढ़ाओ। जैसे ही दिया है वो धनुष, उसके बाद प्रभु राम ने जब धनुष लिया तो देत चाप या पहुँच गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अरे परशुराम मन विस्मय भयऊ। राम ने जैसे ही धनुष चढ़ाया, और जो धनुष चढ़ाया है तो वो असमंजस में फंस गए और बार बार भगवान श्री राम को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जय जयकार का शब्द करने लगे। परशुराम के क्रोध का पता ही नहीं चला कहां चला गया। उसके बाद वहां से चले हैं भृगुपति परशुराम, तो बताया गोस्वामी तुलसीदास ने, आगे को बढ़ने लगे हैं तो कहे जय सीता जय लखन जय राघव सुख चंद, परशुराम बन को चले हुआ पूर्ण आनंद। सोचते जा रहे हैं कि जय रघुवंश बनज बान भानु, रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृसानु। जय जयकार का शब्द करते हुए परशुराम प्रणाम करके श्री राम को आगे बढ़े। माफ करें, राजपूत कैसेट में ये प्रोग्राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परशुराम वहां से चले, जय सुर विप्र